गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के प्रकार और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य 4 प्रकार का होता है। आइए इन्हें समझें। बच्चों, पहला प्रकार है संयोजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य दो कार्य अथवा स्थितियों को जोड़ने का काम करते हैं वे संयुक्त वाक्य संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं ताजमहल देखने गया और तुम लाल किला। अब यहाँ देखें कि और से मेरी और तुम्हारी दोनों की स्थितियों को जोड़ा गया है। प्रमुख संयोजक शब्द हैं और, तथा, एवं। बच्चों, दूसरा भेद है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक संयुक्त वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें दो स्थितियों अथवा कार्यों के बीच विकल्प दिया हो, यानी कोई चॉइस दी हो, अर्थात एक को स्वीकार किया जाए और दूसरे को अस्वीकार किया जाए। जैसे मेहनत से कार्य करो अथवा कार्य छोड़ दो, यानी यहाँ हमें चॉइस दी गई कि या तो हम काम करें या हम काम छोड़ दें। बच्चों, या, अथवा, या, न आदि प्रमुख विभाजक शब्द होते हैं। बच्चों, तीसरा प्रकार है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। बच्चों, जब संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्यों में विरोधाभास होता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। अब बच्चों, एक तरफ तो मैं उसे समझा रहा हूँ और दूसरी तरफ व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा, तो ये विरोध की स्थिति हो गई। बच्चों, प्रमुख विरोधवाचक शब्द हैं लेकिन, परंतु, मगर, पर आदि। बच्चों, इसका चौथा प्रकार है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। बच्चों, जब संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य से किसी काम का और दूसरे से उसके परिणाम का पता चलता है तब वह परिणामवाची संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वह अस्वस्थ था इसलिए लेटा ही रहा। अब हमें पहले वाक्य से तो ये पता चलता है कि वो अस्वस्थ था, यानी ये कार्य, और दूसरे से उसका परिणाम क्या है कि लेटना, कि वो लेटा रहा। बच्चों, प्रमुख परिणामवाची शब्द हैं प्राय, अतः, सो, इसलिए आदि। आइए अब हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना सीखें। तो बच्चों, हमें पता है कि संयुक्त वाक्य में दो या अधिक उपवाक्य होते हैं और ये उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम संयुक्त वाक्य में आए इन समुच्चय बोधक शब्दों को हटा देते हैं। फिर एक वाक्य को छोड़कर शेष को पदों में बदल देने से संयुक्त वाक्य सरल वाक्य बन जाता है। आओ कुछ उदाहरणों से सीखते हैं। बच्चों, हमारा पहला संयुक्त वाक्य है सूर्योदय हुआ इसलिए पक्षी बोलने लगे। तो बच्चों, यहाँ पहला उपवाक्य है सूर्योदय हुआ और दूसरा उपवाक्य है पक्षी बोलने लगे, और ये दोनों उपवाक्य इसलिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो बच्चों, हमने समुच्चय बोधक शब्द इसलिए को हटा दिया। फिर पक्षी बोलने लगे इस वाक्य को छोड़कर बाकी को पदों में बदल दिया। अब हमारा सरल वाक्य बना सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। बच्चों, हमारा दूसरा संयुक्त वाक्य है घंटी बजी और सब घर चले गए। बच्चों, इस वाक्य में दो उपवाक्य, पहला उपवाक्य है घंटी बजी और दूसरा उपवाक्य है सब घर चले गए। ये दोनों उपवाक्य और जैसे समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले इस और को हटाया, फिर सब घर चले गए इस वाक्य को छोड़कर बाकी को पदों में बदल दिया, और अब हमारा सरल वाक्य बना घंटी बजते ही सब घर चले गए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं मिश्रित वाक्य के साथ। और हाँ बच्चों, एक बहुत जरूरी बात, घर रहें, सुरक्षित रहें।